अब्बू को गलत समझकर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मी। हाँ बेटा, वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। और अगर वक्त गुजर जाने के बाद एहसास हो तो फिर क्या फायदा। क्या कुछ नहीं कहा हमने अब्बू को, कितनी नफरत सही है उन्होंने हमारी, और फिर माफी मांगने के अगले ही लम्हे माफ भी कर दिया। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी तकलीफ का इजहार नहीं। हमारे हर अल्फाज की कितनी चुभन सही है उन्होंने। नहीं ज़ारा, गलती नहीं, गुनाह वो है हमसे, बहुत बड़ा गुनाह। ऊपर जान कहाँ पर है? सो गए अब्बू। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम अभी चलते हैं, बाद में फिर आ जाएंगे। नहीं हमजा, मैं आज यहीं रुकूंगी। सारा नहीं बेटा, हमजा कह रहे तो चली जाओ, आ जाना थोड़ी देर बाद। बल्कि एक काम करना कि आज रात तुम दोनों यहीं रह जाना, मैं कमरा ठीक कर दूंगी। शौहर की बात नहीं टालते। जाओ। अच्छा ठीक है, फिर मैं अब्बू से मिल के आती। ठीक है। हमजा जी बेटा बैठ जाओ। जी। अब्बू, 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 क्या हुआ? एक मिनट हटो, मुझे देखने दो। क्या हुआ अब्बू को? एक मिनट। हमजा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ अब्बू को? कुछ बोले, क्या हुआ अब्बू को? क्या हुआ अब्बू को? हटे! अब्बू! अब्बू आके खोले अब्बू! अब्बू आके खोले! अब्बू आके खोले अब्बू! नहीं 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 अम्मी 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 क्या हुआ अब्बू को? अब्बू आके खोले अब्बू! अब्बू! अब्बा,
पापा, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगना चाहती हूँ। अब्बा मेरी तरफ देखे ना, कुछ तो कहे, अपनी नाराजगी जाहिर करे, मुझे डांटे मारे, घर से निकाल दे, कुछ तो कहे। अब्बा चली जाओ यहाँ से। अब्बा प्लीज। अब्बा मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से, जाओ। मुबारक हो, शी इज एक्सपेक्टिंग। माँ और बच्चा बहुत कमजोर है, आपको उनका बहुत ख्याल रखना होगा। क्यों बार बार फोन कर रहे हो तुम? अब क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहते हो तुमसे, अपनी इज्जत बचाना चाहते थे, लेकिन हम हार गए। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब क्या लेने के लिए फोन किया है? अपनी अमानत। लगता है दिमाग चल गया तुम्हारा। ऐसे ही समझ लो, फूफा जान गुजर गए, उनकी इज्जत ने उन्हीं का दम घोट दिया। उनकी बेटी जिस पर तुम अपना हक जताए बैठे हो, अगर बाप की आखिरी रसूमात पर उसे ले आओगे तो तुम्हारा एहसान होगा, वरना उन्हें मजबूरन मुझे ही आना होगा। भैया चली जाओ मेरे कमरे से, मत आया करो यहाँ। अंकल मैं हुरिया नहीं आया। मैं समझा हुरिया है। वो आपकी दवा का टाइम हो गया था, तो पहले आप सूप पी लें, फिर आप मेडिसिन ले लीजिएगा। बेटा जबरदस्ती मत निभाओ अपनी जिम्मेदारी। कभी कभी इंसान को अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर भी बहुत काम करना पड़ता है, और ये सब कुछ तो मैं अपनी आदत के मुताबिक करती ही अपने अब्बू के लिए किया करती थी। और आदतें तो इतनी जल्दी नहीं जाती ना। खादी कहाँ है? मुझे नहीं पता, आपको कोई काम है तो मुझे बता दें। नहीं, क्या काम होगा उससे जिसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई हो, और वो मिट्टी पर बैठा हुआ हाथ मसल रहा हो। बहन है, ना गला दबा सकता है, ना घर से निकाल सकता है, बस बैठा बैठा अपने जख्मों को देखता रहता है। बेहतर यही है कि माजी को बुलाकर आगे बढ़ा जाए। क्या ये सब कुछ भुलाना इतना आसान है? ये तो खादी का दिल ही जानता है कि कैसे उसने मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों का सामना किया होगा। इससे तो कहीं बेहतर होता कि हुरिया का जनाजा इस घर में वापस आता। मेरे इज्जत की बेटी का क्या करूं कर रहा है? वो तो खुद ममता की दहलीज पे खड़ी है।
हया नहीं आई अभी तक? आपने उससे बता तो दिया है ना? हादी से बात हुई थी मेरी, अगर उसके अंदर जरा भी इंसानियत मौजूद होगी तो वो हया को ले आएगा। आज के बाद अब्बू की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी हमजा। हया का यहाँ होना बहुत जरूरी है। देखो सारा, अरे अब्बू कैसे हमें तन्हा छोड़कर चले गए इस तरह अचानक। अब तो मुझे यकीन हो गया कि सया ने कुछ नहीं किया था, वो बेगुनाह थे। ठीक कहते, जो हक और सच पर होता है ना, वो तना ही रहता है। लेकिन आप तना नहीं है सया। मेरा दिल कहता है कि आप बेगुनाह थे। अफसोस कि आपकी बेगुनाही साबित नहीं हो सकी। इस बात का दुख ही सजा के तौर पर काफी है हमारी सारी जिंदगी के लिए। हया के बगैर जिया का जनाजा कैसे उठेगा? मुझे नहीं लगता कि हया आएगी। मुझे नहीं लगता। ये तो हादी का दिल ही जानता है कि कैसे उसने मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों का सामना किया होगा। ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, वो पुरिया कहाँ है? मुझे क्या पता वो कहाँ है। मैं चौकीदार थोड़ी हूँ जिस पे मुसलसल नजर रखूंगी। अगर मेरा बाप कसूरवार है ना, तो तुम्हारी बहन भी उतनी ही कसूरवार है। सजा देनी है ना उसे दो। खुद चलते रहोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए मेरे नुकसान पर। खुश रहना, खुश करना बहुत मुश्किल का। और हम दोनों एक ही कश्ती के सफर हैं। तुमसे ज़्यादा शर्मिंदगी का मकाम तो मेरे लिए है। मैं उस शख्स की बेटी हूँ जिसकी खुद की बेटी होने के बावजूद उसने दूसरे की बेटी के बारे में नहीं सोचा। समझ नहीं आता क्या, बाप से नफरत कर नहीं सकती और बददुआ मुझे देना नहीं आता। बदवा देने की अब जरूरत भी नहीं है। क्या मतलब? आया वो हमजा, आप यहाँ पर? क्या हुआ? सब ठीक है? अब तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलना होगा तुम्हें मेरे साथ। कहाँ? क्या हुआ है हमजा? कुछ तो बोले। सब ठीक है ना? क्या हुआ है? पप्पा का इंतकाल हो गया है। सब लोग जनाजे पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें लेने के लिए आ गया। तुम्हारा शौहर तो इतना जालिम इंसान है कि उसके अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं है कि किसी का बाप मर गया है कि थोड़ी सी इंसानियत दिखा सके। हादी को पता था? हाँ, तुम्हें पता था? मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें पता था? मेरा बाप पढ़ के और तुम कितने साले आदमी हो? मेरा बाप पढ़ गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं।
हया इस वक्त इस बहस की गुंजाइश नहीं है, चलो मेरे साथ, चलो। क्या हुआ आदि? क्या क्या कर रहे हो? क्या हुआ भाई? खबरदार जो मुझे भाई कहा तुमने तो। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? आदि कहाँ ले जा रहे हैं अब्बा? आदि आदि भाई छोड़े मुझे। अब तुम यहाँ इस घर में नहीं रहोगी। मैं कहाँ जाऊंगी अब्बा, प्लीज समझाए इन्हें। जिसके साथ भागी थी ना वहीं जाओगी तुम। अब्बा आदि आदि हमजा से कहें मैयत ले जाने का वक्त हो गया है। नहीं, अभी तो मुझे इनसे बहुत सारी बातें करनी है। अभी तो मुझे इन्हें बताना है, इन्हें यकीन दिलाना है कि आपने बहुत बड़ी गलती की, कि इन पर भरोसा नहीं किया। मुझे भरोसा है ज़िया पर, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं माफी मांगूंगी पहले, जब तक ये मुझे माफ नहीं कर देंगे मैंने नहीं जाने दूंगी। इसलिए सब्र करो बहन, सब्र करो। बड़ी दिल वाली हो भाई, बाप ने इतना सब कुछ कर दिया तुम्हारे साथ, फिर भी तुम उनकी मैयत पे चली आई। ज़िया देखिए आपकी हया आ गई है, हमारी हया आ गई है। ज़िया उठे उठे। अब्बू चले गए, तुम्हारे अब्बू हमें छोड़ के। अब्बू हम सबको छोड़कर चले गए। अब्बू अब्बू देखे ना, हया ये उठे। अब्बू प्लीज उठे ना। अब्बू नजरें नहीं मिला सकते थे ना तुमसे, इसलिए दुनिया ही छोड़कर चले गए। मैं माफ कर दे ज़िया, माफ कर दे हमें। अम्मू को क्या हो गया? अम्मू प्लीज उठे। ये जो आदमी यहाँ लेटा है शोहर है ना ये तुम्हारा? देखते हो कितना हौसला है तुमने और झूठ बोलने का। ज्यादा खाओ कसम और करो कबूल कि तुम्हारा शोहर है। मैं कहती हूँ खाओ कसम। ज्यादा नहीं आया, इसको हम सबको यकीन दिलाना होगा कि ये आदमी इसका शोहर है। खाओ कसम, हमें यकीन दिलाओ ये तुम्हारा शोहर है। सारा सारा खामोश हो जा। नहीं होंगी मैं खामोश, बताना तो उसको पड़ेगा। मैं कहती हूँ खाओ कसम, दिलाओ हमें यकीन कि तुम्हारा शोहर है। खाओ कसम। हाँ हाँ मेरे शोहर है। याद रखना इस इल्जाम का बहुत भयानक अंजाम होगा तुम्हारा, याद रखना। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। जनाजे का वक्त हो गया है, चलें आप लोग, चलें, आइए। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने हाथ लगाया तो हम मजबूर जरूर है, मगर
इतने भी नहीं कि तुम जैसे बेहिस और बेशर्म इंसान की मदद दे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ।